Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 10th of February and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1 of the day. Which global investment firm became the largest shareholder in Federal Bank after RBI approval in 2026? 2026 में आरबीआई मंजूरी के बाद कौन सी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म फेडरल बैंक में सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई? इस तरह के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चंस को याद रखने का एक ही तरीका है रिविजन, एंड रिविजन कैन बी बाय मेकिंग योर ओन नोट्स या फिर वीडियो को ही 2 से 3 बार आप 2x पे करके देख सकते हैं सो दैट एक विजुअल इमेज आंसर की आपके ब्रेन में छप जाए. Here the right answer is Blackstone. Moving on to question 2. Where did Airbus inaugurate a center of excellence for sustainable aviation in 2026? Airbus ने 2026 में sustainable aviation के लिए center of excellence का उद्घाटन कहाँ किया? अब बेसिकली जो हमारा एयर ट्रैवल से रिलेटेड, जो एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं बिकॉज एक तो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, दूसरा हमारी कंट्री में जो एयर रिलेटेड ट्रैवल है उसको सस्ता करने के लिए स्कीम्स भी बहुत सारी बढ़ रही हैं. तो दोनों रीजंस की वजह से एयर ट्रैवल रिलेटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वडोदरा. Question 3 है which bank became India's first custodian to issue a fully digital FPI license using electronic signatures in 2026? कौन सा बैंक 2026 में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का इस्तेमाल करके पूरी तरह से डिजिटल FPI लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला कस्टोडियन बन गया? तो एनीथिंग विच इज भारत का पहला, देश का पहला, फर्स्ट वुमन, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, वो तो डेफिनेटली हमें याद रखना है. एंड हियर द राइट आंसर इज HDFC बैंक. Question number 4 है which organization signed tripartite agreement with Government of India and Nagaland to create Frontier Nagaland Territorial Authority in 2026? किस संगठन ने 2026 में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बनाने के लिए भारत सरकार और नागालैंड के साथ 3 तरफा समझौता पर साइन किए हैं? तो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है यानी कि 3 मेंबर्स की अग्रीमेंट है जिसमें एक है ऑब्वियसली योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है नागालैंड एंड तीसरा पार्टी कौन है इस ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट में वो हमें बताना है. सो द आंसर इज ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन. Question number 5 है which country removed additional 25% tariff on Indian products in February 2026? फरवरी 2026 में किस देश ने भारतीय प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त 25% टैरिफ हटा दिया है? 25% टैरिफ जो है वो हटा दिया है कौन सी कंट्री ने? सो द आंसर इज ऑफ कोर्स USA. यूएस का जो टैरिफ वॉर चल रहा है वो करते करते अब इस नतीजे पर पहुंचा है कि 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो उन्होंने लगाया था वो हटा दिया गया है. Question 6 है which institution implements India's risk-based deposit insurance premium framework effective April 2026? कौन सी संस्था अप्रैल 2026 से भारत के रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रेमवर्क को लागू करेगी? अगेन थोड़ा सा बैंकिंग रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन है ये, एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द DICGC, which is your Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. Question 7 है where was the Black Swan Summit India 2026 inaugurated? Black Swan Summit India 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? और ये जो समिट है ये किस थीम पर ऑर्गेनाइज किया जाता है ये आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएंगे. Anyway, it was inaugurated in Bhubaneswar. Question 8 है which state won the women's category gold medal at Para Throwball National Federation Cup 2026? पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में महिला कैटेगरी में किस राज्य ने गोल्ड मेडल जीता? हमें स्टेट टीम का नाम बताना है. एंड ऑब्वियसली स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन तो सभी एग्जामिनेशंस में इंपॉर्टेंट है. सो द राइट आंसर इज झारखंड. क्वेश्चन नंबर 9 है वेयर वॉज अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर्ड इन February 2026? फरवरी 2026 में अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कहाँ किया गया? जो भी हमारा वॉरफेयर आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस. एंड हियर द राइट आंसर इज चांदीपुर. चांदीपुर से ही यूजुअली मैक्सिमम टेस्ट होते हैं.
Moving on to the last question of the day, which unified mobile platform launched by the Indian Railways in 2026 replaced the unreserved ticketing system app? इंडियन रेलवे ने 2026 में कौन सा यूनिफाइड मोबाइल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसने अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम ऐप की जगह ली है? सो बेसिकली न्यू मोबाइल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है बाय द इंडियन रेलवेज और उसका नाम है रेल वन. With this, we finish off our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ebooks, ePDFs, and lots of daily updates for free, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.